हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग देखेंगे न्यूमेटिक फिटिंग्स के बारे में। न्यूमेटिक फिटिंग्स क्या होता है? फिटिंग्स आर दोज एलिमेंट्स which are used for connection in the pneumatic line system। जो भी न्यूमेटिक लाइन सिस्टम में हम कनेक्शन करने के लिए फिट कर जो यूज करते हैं दैट आर कॉल्ड फिटिंग्स। इसमें हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ फिटिंग्स, देन the material of tubes and hoses, then we will see FRL unit, filter, regulator, lubricator unit भी देखेंगे। So let us start the topic pneumatic fittings। First, the basic function of pneumatic tubing and hose is to convey pressurized air to actuators, valve, tools and other devices। Pneumatic hoses are basically made of polyamide, polyurethane, polyethylene, but also of PVDF and PTFE। So mainly यहाँ डायग्राम में दिख रहा है, हम ये ट्यूब्स एंड होज यूज करते हैं फॉर सप्लाई एयर। इसके अंदर कंप्रेस्ड एयर हम भेजते हैं फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। इस होजेस का जो मेनली मटेरियल होता है दे आर पॉलीएमाइड एंड पॉलीथीन ग्रुप्स का, मेनली पॉलीथीन ग्रुप्स के होते हैं ये। दे आर वेरी मच ड्यूरेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग। The fact they come in a wide diameter range and can be connected among many other options via pushing fittings made of nickel plated brass, plastic or acid resistant steel। कई सारे डायमीटर के साथ हमारा ये होज एंड ट्यूब्स आता है, उसका डिफरेंट रेंज है। मेनली जो न्यूमेटिक फिटिंग्स होता है यहाँ पर दिख रहा है, देयर आर एक्चुएटर है यहाँ पर। दिस एक्चुएटर कनेक्टेड विथ दिस ट्यूब्स। तो ये ट्यूब्स जो हम यहाँ पर फिट करेंगे दिस आर कॉल्ड पुश इन फिटिंग। इसको पुश इन फिटिंग कहते हैं। मेनली यहाँ पर हम जस्ट उसको पुश करके छोड़ देते हैं ट्यूब को, तो ये फिट बैठ जाता है। Pneumatic hose generally consist of an inner tube, one or more layers of reinforcing braided or spiral wound fiber, and an outer protective cover। In broad terms, hose is more rugged than tubing but cost more। यहाँ पर भी देख रहे हैं, यहाँ पर एक इमेज है जिसमें कई सारे ट्यूब्स हैं। न्यूमेटिक होज क्या होते हैं जो इसके अंदर छोटे इनर ट्यूब होते हैं, एक या दो लेयर का उनके अंदर रेनफोर्स मीन्स उसको शक्ति बढ़ाने के लिए, एक तरह का सुदृढ़ बनाने के लिए हम एक दो लेयर और उसके अंदर स्पाइरल वुंड फाइबर भी किया हुआ रहता है। जैसे कि हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था, दिस टाइप ऑफ ये जो है इसके अंदर हम देख रहे हैं एक फाइबर जो है क्रॉस डायगोनली यहाँ पर क्रॉस होके जा रहा है। सो दिस इज कॉल्ड रेनफोर्स्ड spiral fiber and outer protective cover। In broad, hose is more rugged than tubing। ट्यूबिंग से ज़्यादा होजेस हमारा अच्छा काम करता है, बट दे आर कॉस्टली
Tubing is specified by outside diameter for compatibility but with push to connect fitting. Hose is specified by its inner diameter and is typically sold with swivel, rigid or quick disconnect fittings attached at both ends. Here we have difference between the tubing and hose. Small diameters के हम ट्यूब्स, जो भी ये पाइप यूज़ कर रहे हैं इसको बोलेंगे ट्यूब्स। इनको डेजिग्नेशन करने के लिए हम इसका ओडी लेते हैं। आउटसाइड डायमीटर क्या है उसके हिसाब से ट्यूब्स का स्पेसिफिकेशन होगा। ये पुश टू कनेक्ट फिट होते हैं जनरली, जैसा कि हम देखे थे, जस्ट पुश एंड फिट। होज इज स्पेसिफाइड बाय इट्स इनर डायमीटर। ये आईडी से जाना जाता है होजेस। क्या उनका आईडी है? टिपिकली सोल्ड विथ स्विvel, रिजिड और क्विक डिस्कनेक्टेड फिटिंग्स। इनके साथ ये क्विक डिस्कनेक्शन, स्विvel मीन्स दो मेल और फीमेल पार्ट एक साथ कंबाइन करने के लिए हम उसमें स्विvel का एक मैकेनिज्म होता है वो यूज करते हैं ताकि क्विक डिस्कनेक्ट हो सके। Pneumatic fittings are parts used to connect selections of pipe, tube and hose in pneumatics system. Definition से देख रहे हैं, pneumatic fittings are parts used to connect sections of pipe, tubes and hose in pneumatic system. Compared to hydraulic fittings, pneumatic fittings are typically characterized by tighter seal and lower pressure requirements. हाइड्रोलिक के कंपेयर में यहाँ पर टाइट फिट ज़रूरी है, टाइटर सील ज़रूरी है क्योंकि एयर लीकेज हो सकता है और ये कम प्रेशर में काम करता है। न्यूमेटिक्स, जहाँ तक हाइड्रोलिक का बात है, हाइड्रोलिक में प्रेशर ज़्यादा रहता है। न्यूमेटिक फिटिंग्स का यहाँ पर हम इमेज देख रहे हैं। इट इज़ क्विक एंड ईजी असेंबली, यूजर फ्रेंडली। इस तरह का हम डे टू डे लाइफ वाटर प्योरीफायर में यूज करते हुए देखे होंगे। जो भी ट्यूब्स हैं, दे आर ट्यूब्स, दे आर जनरली जस्ट पुश टू फिट कनेक्शन। इट इज़ क्विक एंड इजी असेंबली, यूजर फ्रेंडली। इट इज़ रिकमेंडेड टू यूज होजेज मेड ऑफ पॉलीएमाइड और पॉलीयूरेथीन विथ ए कैलिब्रेटेड आउटर डायमीटर। दूसरा है थ्रेडेड फिटिंग। एक टाइप ऑफ फिटिंग है। ये रहा पुश इन फिटिंग, यहाँ पे हमारा थ्रेडेड फिटिंग है। इसमें थ्रेड बने हुए हैं। दे आर मेड ऑफ निकल प्लेटेड ब्रास और AISI 316L steel. It is usually required to use traditional sealings to make the connection tight. The working pressure can be as high as 140 bar. तो यहाँ पर देख रहे हैं, these are called threaded fittings, these are called push in fittings. इनमें दोनों तरफ हम push in fitting है। This is type of fitting. नेक्स्ट है हमारा फिल्टर, रेगुलेटर एंड लुब्रिकेटर पार्ट। फिल्टर, दिस इज द रेगुलेटर एंड दिस इज लुब्रिकेटर। सो इन शॉर्ट में हम FRL यूनिट कहते हैं। जब एयर पास होता है कंप्रेसर से, देन इट पासेस थ्रू दिस FRL यूनिट। FRL यूनिट से पास होता हुआ then it goes to the system, like कंट्रोल वाल्व के पास जाएगा या किसी एक्चुएटर के पास। तो क्या ज़रूरत पड़ता है हमें इस फिल्टर का, रेगुलेटर का, लुब्रिकेटर का, वो हम देखेंगे। मोस्टली ये इंडस्ट्रीज़ में जहाँ पर न्यूमेटिक ऑटोमेशन यूज़ कर रहे हैं वहाँ ये ज़्यादा दिखेगा। FRL यूनिट का फुल फॉर्म फिल्टर, रेगुलेटर, लुब्रिकेटर होता है। This is the part of filter, this is the part of regulator, this is part of lubricator. यहाँ पे एक सिंबॉलिक डायग्राम बनाया हुआ है। रेगुलेटर का मीन्स वी कैन रेगुलेट, मीन्स इसको हम चेंज कर सकते हैं कितना चाहिए। तो यहाँ पर एक
वेरिएबल का सिंबल बनाया हुआ है। फिल्टर, जनरली फिल्टर का ये सिंबल है। दिस इज द लुब्रिकेटर। लुब्रिकेटर पार्ट में ये पार्ट हमारा डॉटेड नहीं रहेगा, ये फुल लाइन दिखाता है। सो व्हाट इज द नीड फॉर दिस FRL यूनिट? क्यों लगाते हैं हम एयर का न्यूमेटिक सिस्टम में? दिस इज द डायग्राम। FRL यूनिट मीन्स एयर फिल्टर। हम जानते हैं कि एयर में कई सारे पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि ये कंप्रेस्ड एयर के बाद का पार्ट है। जो भी एयर टैंक, स्टोरेज टैंक से एयर आएगा, इट मे कैरीज एनी डिब्रीज, एनी मॉइस्चर और स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ आयरन। तो इसको रिमूव करने के लिए हम ये फिल्टर लगाया हुआ है, इसको बोलते हैं एयर फिल्टर। दिस इज प्रेशर एडजस्टमेंट, ये रेगुलेटर होता है। दिस इज द नॉब, इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ से हम प्रेशर भेजेंगे आगे। दिस पार्ट इज द लुब्रिकेटर। लुब्रिकेटर मीन्स लुब्रिकेट, जो भी एयर आ रहा है उस एयर के साथ हम यहाँ पर ऑयल मिक्स करते हैं। दैट मिक्स्ड oil in air is passed through the control valves and actuators, इसको बोलते हैं लुब्रिकेटर। तो क्या जरूरत है हमें FRL यूनिट का? द एयर लिविंग ए कंप्रेसर इज डर्टी, hot, wet and gently at higher pressure than the downstream equipments require. Typically a 100 SCFM, that is 50 decimeter cube per second compressor will push 4500 liter of water and 2 gallons means 8 liter of degraded compressor while into the system in a year. एक साल में अगर देखा जाए तो कंप्रेसर से जो भी एयर में जो भी मॉइस्चर है, उस मॉइस्चर कंटेंट को अप्रॉक्स 4500 लीटर्स ऑफ वाटर उसके अंदर एक साल के अंदर हम देखते हैं कि इतना लीटर्स ऑफ मॉइस्चर उसके अंदर है। दिस विल ऑल्सो इंक्लूड कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ डर्ट पार्टिकल्स, इसमें डर्ट पार्टिकल्स भी रहेंगे। ब्लैक आयरन एयर लाइन्स कैन क्रिएट कंसिडरेबल रस्ट इन एन एयर सिस्टम। ब्लैक आयरन एयरलाइंस कैन क्रिएट कंसिडरेबल रस्ट। रस्टिंग को बचने के लिए हम इस मॉइस्चर को पहले ही हमें प्रिवेंट करना होगा। बिफोर दिस एयर कैन बी यूज, इट नीड्स टू बी ट्रीटेड टू रिमूव द contaminants, have its pressure reduced to the correct level, have oil added for lubrication during air tool operation. ये 3 प्रोसेस होने के बाद एयर को हम किसी ऑपरेशन के लिए भेजते हैं, कोई एक्चुएटर के पास भेजेंगे। पहले उनका फिल्टर होना चाहिए, उसके अंदर कोई कंटेमिनेशन नहीं होना चाहिए, डू नॉट बी एनी मॉइस्चर। दूसरा है उसमें प्रेशर रिड्यूस्ड टू इट्स करेक्ट लेवल, जो रेगुलेटर से हम सेट करते हैं। जो सिस्टम, जो भी हमारा एक्चुएटर का रिक्वायरमेंट है कि वो इस प्रेशर में काम करेगा, दैट प्रेशर वी विल एडजस्ट थ्रू दिस रेगुलेटर। थर्ड है हमारा कि ऑयल एडेड फॉर लुब्रिकेशन। एक्चुएटर्स में जितने भी एक्चुएटर्स हैं हमारे, मोस्टली दे आर मूविंग पार्ट्स, सो एक लुब्रिकेशन होता रहता है ताकि वेयर एंड टियर कम हो। मोस्ट एयर टूल फेलर्स कैन बी attributed to improperly filtered and lubricated air। ज़्यादातर फेल इसी कारण से होता है जब हम उसको ट्रीट नहीं करते हैं, उसको बाईपास कर देते हैं विदाउट फिल्टर एंड लुब्रिकेटर। ए टूल कैन ingest a lot of debris sitting in an abrasive environment with an exposed inlet. Always cover the tool inlet when disconnected from an airline। अगर कोई एक्चुएटर या टूल को अगर हमें खोलना है किसी काम की वजह से या किसी मेंटेनेंस की वजह से, देन हमें उसको कवर कर देना चाहिए ताकि कोई फॉरेन पार्टिकल्स ना जाए।
Next we will see air filter. First is air filter. The air filter will prevent moisture and debris. दो काम है, मॉइस्चर का भी और डेब्रिस कंटेंट मीन्स सम फॉरेन पार्टिकल्स, जो भी पार्टिकल्स हमारा बाहर से आ रहा है, कोई कण आ रहा है एयर में, उसको फिल्टर करना. सो दिस इज द फिल्टर. यहाँ पर क्रॉस सेक्शन हम करके दिखा रहे हैं, कट व्यू. दैट एयर विल इंटर इनलेट हियर, दिस इज द आउटलेट. इनलेट होने के बाद दिस विल कम हियर इज द मेन कार्ट्रिज फिल्टर. यहाँ पे कार्ट्रिज एक होता है, दिस इज द मेन फिल्टर जो इनसाइड अंदर में रहेगा. एज सुन एज द एयर विल कम, इसके चारों तरफ सराउंडिंग से एयर इस फिल्टर के थ्रू, जो अंदर में फिल्टर है उसके अंदर से होता हुआ ये ऊपर जाएगा, यानी कि बाहर से जाता है और अंदर में ये एंटर करता है इन द एक्सिस, और फिर ये यहाँ से आउटलेट होता है. टाइम टू टाइम जितना भी इस फिल्टर से हम एयर को मॉइस्चर रिमूव करते हैं वो टाइम टू टाइम यहाँ कलेक्ट होता है. कलेक्ट होने के बाद हमें ये ट्रांसपेरेंट कभी साइड से यहाँ दिखाई भी देता है कितना वाटर आ गया है. सो अब कुछ लिमिट के बाद हम टाइम टू टाइम यहाँ से वाल्व ओपन करके इसको डिस्चार्ज करते रहते हैं लिक्विड को. सो दिस इज द फिल्टर पार्ट. यहाँ पर एक फिल्टर एलिमेंट है, 5 माइक्रोन का यहाँ पे यूज कर रहे हैं. सो ए फिल्टर इन compressor room is an excellent investment. However, a downstream filter is still required. एक तो कंप्रेसर में ऑलरेडी फिल्टर होता है, फिर भी हमें इस फिल्टर का ज़रूरत पड़ता है. एयर ट्रेवलिंग फ्रॉम द कंप्रेसर रूम विल पिक अप पाइप स्केल एंड अदर कंटेमिनेंट्स एज इट ट्रेवल्स थ्रू द पाइपिंग सिस्टम. पाइप के सिस्टम में जो भी कंटेमिनेशन लगा होगा, या एयर टैंक में हो सकता है, रिजर्वायर में कुछ हो पार्टिकल्स, उसको ये फिल्टर करेगा. द फिल्टर हैज मैनुअल ड्रेन. अभी मैंने बताया एक ड्रेन होता है. जनरली हम ड्रेन को टाइम टू टाइम ओपन करके इसके अंदर वाटर ड्रेन करते रहते हैं. यहाँ पर एक मैक्स लिमिट भी ड्रेन लेवल पे बना रहता है. सो दिस इज द फिल्टर पार्ट. नाउ द रेगुलेटर. ये रेगुलेटर है हमारा, ये उसका कट सेक्शन है. दिस इज द इनलेट, दिस इज द आउटलेट. इनलेट और आउटलेट के बीच में हमारा यहाँ पर एक वाल्व है, दिस वाल्व. इसका एक सीट है, दिस इज स्टेम, दिस इज डायफ्राम. इसका एक सीट है जिस पर बैठेगा. देन दिस विल अलाउ दिस एयर लाइक दिस. जितना हम इसमें ओपनिंग करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारा एयर यहाँ से होता हुआ इधर आउटलेट जाएगा. यहाँ पे हम उस डिज़ाइन को देख सकते हैं कि ये कैसे यहाँ पर एक छोटा सा सीट के ऊपर बैठा हुआ है. दिस इज द इनलेट. जैसे ये ओपन होगा द एयर विल कम हियर. अब डिजाइन एक तरह का, एक कंपनी का बात है. द डिजाइन एज ए कंट्रोल स्प्रिंग विच एक्ट्स ऑन डायफ्राम टू रेगुलेट द एयर प्रेशर. रेगुलेटर हैज ए विजिबल प्रेशर डायल गेज. यहाँ पे एक डायल गेज दिख रहा है हमको. इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट दैट आवर रेगुलेटर हैज compensation built into the unit that allows it to respond faster to changes in the incoming pressure and flow. This feature becomes very noticeable in plants where there is other machinery being started and turned off, which will cause the sudden drops and or spikes in the inlet pressure. ये एयर रेगुलेटर का पार्ट हो गया. नेक्स्ट वी विल सी air lubricator. Rotary vane air tools require lubrication to achieve adequate service life. इस lubricator के अंदर हम क्रॉस सेक्शन में देखते हैं, कट व्यू में यहाँ पे एक ऑयल का लेवल बना हुआ है. ये हमें बाहर से भी दिखाई देता है बिकॉज दिस इज ट्रांसपेरेंट कैप. यहाँ पर दिखने वाला एक ट्रांसपेरेंट कैप है लगा हुआ है.
एयर इनलेट एंड आउटलेट का लाइन है। देयर इज ए चेक वाल्व, ये वन वे वाल्व होता है जो हमें सिर्फ लुब्रिकेशन का जो एयर को आने देगा इनलेट से। ऑयल पैसेज पाइप है ये, दिस इज द बॉल गार्ड एंड दिस इज द एलिमेंट। सो टाइम टू टाइम जब भी एयर इससे कंप्रेसर हो गया आएगा, इट विल मिक्स विद द ऑयल और उस ऑयल को लेते हुए यहाँ से जाएगा। व्हेन लाइफ इज एक्सटेंडेड बाय फैक्टर्स ऑफ 10 थ्रू लुब्रिकेशन, कई जगह पे बोयरिंग्स भी हमें मिलेंगे पाइपलाइन में इन द न्यूमेटिक सिस्टम, उनको भी लुब्रिकेट्स करेगा। एंड ऑल्सो द एक्चुएटर्स, उनको भी लुब्रिकेट करेगा, प्लस इट विल मेक द पार्ट इजी टू मूव। लुब्रिकेशन से हमारा एक्चुएटर इजली टू एंड फ्रो मोशन कर सकता है। कई जगह पे एयर रोटर्स के बेरिंग्स होंगे, उनको ये लुब्रिकेट करेगा। सो दिस इज लाइक 1 ड्रॉप पर मिनट के हिसाब से वी हैव क्लोज एंड ओपनिंग सेटिंग, कितना हमें उस ऑयल भेजना है इससे हम सेट कर सकते हैं। So this is the air lubricator. So we have seen the pneumatic fittings में हमने देखा ट्यूब्स एंड होजेज, किसको ट्यूब्स बोलते हैं, किसको होजेज बोलते हैं, क्या ट्यूब्स होते हैं, क्या होजेज होते हैं, किस किस मटेरियल के वो बने होते हैं। देन वी हैव सीन उनका फिटिंग्स, टाइप ऑफ फिटिंग क्या है, क्या वो थ्रेडेड फिटिंग है या पुश इन फिटिंग का है। मेनली ट्यूब्स पुश इन फिटिंग होते हैं और होजेज हमारा थ्रेड फिटिंग हो सकता है, स्लीव फिटिंग हो सकता है। देन वी हैव सीन FRL यूनिट, फिल्टर, रेगुलेटर एंड लुब्रिकेटर, ये 3 यूनिट को देखा हमने। 1 by 1 हमने सबके बारे में जाना कि क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Thank you for the giving time. Thank you.